हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे एक रेडी टू वियर साड़ी। और ये साड़ी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच फैब्रिक का डे सेकंड है। ये एक फ्रिल साड़ी है और ये बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने के लिए भी। जिसे नहीं आता है साड़ी पहनना, इसे वो भी कैरी कर सकता है। और ये लुक वाइज इतनी प्रिटी है कि आप इसे फेस्टिवल पे भी पहन सकते हैं, शादी में भी पहन सकते हैं और इवेंट्स वगैरह पे भी पहन सकते हैं। इस साड़ी का साइज़ आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम सिर्फ साड़ी बनाएंगे। ब्लाउज़ और बेल्ट बनाने का वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। तो फिर चलिए बनाते हैं इसे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक साड़ी और 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक पेटीकोट वाला। आप 6 मीटर जॉर्जेट प्रिंटेड फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं साड़ी के लिए। पहले साड़ी की लेस को हटा लेना है। कंप्लीट साड़ी की लेस को रिमूव कर लेंगे। ये साड़ी की लेस रिमूव कर रही हूँ मैं। ये साड़ी की लेस कंप्लीट रिमूव हो चुकी है। ये मेजरमेंट्स देख लीजिए पहले। बॉटम पार्ट की टोटल लेंथ है 37 इंच। फिर ये जो अपर पार्ट है इसकी लेंथ है 15 इंच और 15 इंच 37 में से माइनस करेंगे तो 22 इंच होगी बॉटम पार्ट की लेंथ, जिसमें 2 फ्रिल्स आएंगी। तो 1 फ्रिल की लेंथ हुई 11 इंच। ये जो 15 इंच लेंथ वाला पार्ट है ये मैंने कट कर लिया है, जो कि लेंथ वाइज मैंने 15 इंच प्लस 0.5 इंच सीम अलाउंस के लिए प्लस 2 इंच इलास्टिक के लिए फोल्डिंग के लिए, तो टोटल 17.5 इंच लिया है। और विड्थ वाइज 24 इंच लिया है, 23 इंच रेडी और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए। और ये डबल लेयर में है, इसका डबल करेंगे तो टोटल 46 इंच होगा, 38 इंच हिप साइज़ के लिए। अब मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। ये मेन फैब्रिक कट हो चुका है कॉटन फैब्रिक पे। अब इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है और वन साइड में विड्थ वाइज 1 इंच पे मार्क लगा के और स्लोप दे देना है। फिर मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। अब इसे टर्न कर लेना है और फिर जो साइड्स है उन्हें स्टिच कर देना है। ऐसे दोनों साइड में स्टिचिंग कर देनी है। ये साइड स्टिच हो चुकी है। अब इसे सीधा कर लेंगे। और अब फ्रिल कट करनी है। ये मैंने फर्स्ट फ्रिल कॉटन फैब्रिक की कट की है, जो लेंथ वाइज है 11 इंच प्लस 1 इंच सीम अलाउंस के लिए, तो 12 इंच। और विड्थ वाइज है ये 34 इंच डबल लेयर में। ये देखिए इस तरह से डबल लेयर में 34 इंच है। फिर जो साइड्स है वो स्टिच कर देंगे। ये कॉटन फैब्रिक की जो फ्रिल थी उसकी साइड स्टिच हो चुकी है। अब कॉटन फैब्रिक की सेकंड फ्रिल कट की है मैंने, जो कि लेंथ वाइज सेम 12 इंच है। और ये विड्थ वाइज 42 इंच है डबल लेयर में। और इसकी जो साइड्स है वो भी मैंने स्टिच कर ली है। इसकी साइड स्टिच होने के बाद में इसकी विड्थ 42 इंच है।
ये कॉटन फैब्रिक की फर्स्ट फ्रिल ले ली है मैंने और इसे लेंथ वाइज हमें 1 इंच कट कर देना है। ये लेंथ वाइज 1 इंच कट हो चुकी है फर्स्ट फ्रिल। अब मेन फैब्रिक की फ्रिल कट करेंगे। इसकी लेंथ है 11 इंच और इसमें 2 इंच ऐड कर देंगे ओवरलैप के लिए। सो टोटल 13 इंच लेंथ की हमें मेन फैब्रिक की फ्रिल कट करनी है। ये फ्रिल कट हो रही है। और इसे मैंने ऐसे डबल लेयर में रखा है। लेंथ वाइज 13 इंच और ये विड्थ वाइज है 44 इंच डबल लेयर में। ये देखिए इस तरह से डबल लेयर में ये 44 इंच है। अब इस फ्रिल के एंड्स को स्टिच कर देना है और फिर जो बॉटम है उसे भी ऐसे छोटा छोटा फोल्ड करके स्टिच कर देना है। ये साइड स्टिच हो चुकी है और बॉटम भी देखिए फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। अब जो कॉटन फैब्रिक था पहले उसके साइड्स को अटैच कर देंगे। जैसे जो मेन फैब्रिक फ्रिल की जो साइड है उसके साथ कॉटन फैब्रिक फ्रिल की साइड को अटैच कर देंगे और ऐसे स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते हुए स्टिच कर देना है। फर्स्ट फ्रिल स्टिच हो चुकी है जो कि लेंथ वाइज 12.5 इंच है। 0.5 इंच स्टिचिंग के लिए और 12 इंच विजिबिलिटी के लिए, मतलब हमें दिखेगी 12 इंच लेंथ की फ्रिल। अब सेकंड फ्रिल ली है मैंने, जिसके लिए मैंने मेन फैब्रिक की सेकंड फ्रिल भी कट कर ली है। जिसकी लेंथ है 15 इंच। 12 इंच विजिबिलिटी के लिए, 1 इंच सीम अलाउंस के लिए और 2 इंच ओवरलैप के लिए। जो फर्स्ट फ्रिल का ओवरलैप होगा सेकंड फ्रिल पे, उसके अंदर ये 2 इंच लेंथ चली जाएगी। और ये फ्रिल की विड्थ 70 इंच है डबल लेयर में। ये 60 का मेजरिंग टेप एंड देन ये 10 इंच एक्स्ट्रा, तो टोटल 70 इंच विड्थ हो गई। अब इसके एंड्स को भी स्टिच कर देना है और फिर बॉटम को भी फोल्ड करके स्टिच कर देंगे फर्स्ट फ्रिल की तरह। आफ्टर स्टिचिंग ये सेकंड फ्रिल की बॉटम भी स्टिच हो चुकी है और एंड्स भी स्टिच हो चुके हैं। अब इस फ्रिल को कॉटन फैब्रिक फ्रिल पे स्टिच कर देंगे स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते हुए। पहले साइड्स को अटैच कर देना है। ऐसे दोनों साइड में पहले पिनअप कर लेंगे साइड्स को। अब स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते हुए स्टिच कर देना है। ये सेकंड फ्रिल भी स्टिच हो चुकी है, देखिए। और जो कॉटन फैब्रिक की फ्रिल थी उसकी बॉटम को भी फोल्ड करके स्टिच कर देना है। कॉटन फ्रिल की बॉटम भी फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है और ये तीनों पार्ट्स रेडी है। अब तो इन्हें जॉइंट कर देना है। अब स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते हुए फर्स्ट फ्रिल को अपर पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। फर्स्ट फ्रिल की कॉटन फैब्रिक की फ्रिल पे हमें सेकंड फ्रिल को स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते हुए स्टिच कर देना है। इस तरह से ऐसे स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते हुए
ये तीनों पार्ट्स है, देखिए। ये फ्रिल स्टिच हो रही है स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते हुए। आफ्टर स्टिचिंग ऑल पार्ट्स, ये तीनों पार्ट्स आपस में अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पे लेस को स्टिच कर देना है और इन फ्रिल्स पे गोटा स्टिच कर देंगे। ऐसे एंड्स पे गोटा स्टिच कर देना है दोनों फ्रिल्स के। ये गोटा स्टिच हो रहा है। ये लेस और गोटा दोनों स्टिच हो चुके हैं। अब लेंथ वाइज 37 इंच पे मार्क करना है और फिर मार्किंग पे फोल्ड कर देंगे और फिर अंदर की तरफ भी ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर स्टिचिंग कर देनी है। इस तरह से फोल्ड करके और फिर ऑल ओवर द वेस्ट लाइन स्टिचिंग कर देनी है। ये स्टिचिंग हो चुकी है, देखिए। और एक छोटा सा होल रख लेना है इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। 1 इंच विड्थ का इलास्टिक लिया है मैंने। लेंथ वाइज 31 इंच है ये, 34 इंच वेस्ट साइज़ के लिए। अब इलास्टिक को सेफ्टी पिन की हेल्प से होल में इंसर्ट कर देंगे। ये इलास्टिक इंसर्ट हो चुका है। अब इलास्टिक के एंड्स को स्टिच कर देना है और फिर इस होल को भी स्टिच कर देना है। ये स्टिच हो चुका है, देखिए। अब सारी गैदर्स को हमें बैक साइड में लेके जाना है और फ्रंट के मिड में मार्क लगा लेना है इस तरह से। फिर इस मार्क से हमें दोनों साइड 8-8 इंच पे मार्क करना है। फ्रंट के मिड पॉइंट से इस साइड 8 इंच पे मार्क किया है और इस साइड भी 8 इंच पे मार्क कर लेना है। फिर इन मार्क्स पे स्टिचिंग कर देनी है। साइड्स के जो मार्क्स है इन पे स्टिचिंग कर देनी है। ये साइड्स के मार्क्स पे स्टिचिंग हो चुकी है। और अब मैंने पल्लू के लिए फैब्रिक कट कर लिया है जो कि विड्थ वाइज 25 इंच है और इसमें फिर फ्रिल ऐड हो जाएगी, तो 25 इंच ही ले रही हूँ मैं। और लेंथ वाइज है ये 110 इंच इस तरह से। और आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये पल्लू का फैब्रिक है कंप्लीट। और ये पल्लू के लिए मैंने फ्रिल कट कर ली है जो कि विड्थ वाइज 11 इंच है और लेंथ वाइज ये 75 इंच है डबल लेयर में। जैसे मैं ये डबल लेयर में मेज़र कर रही हूँ। वन मेजरिंग टेप मीन्स 60 इंच और फिर ये बाकी की बची हुई है 15 इंच, तो 75 इंच है और ये डबल लेयर में है। अगर सिंगल लेयर में करेंगे तो ये 150 इंच होगी। अब इस फ्रिल को पल्लू के वन साइड में स्मॉल प्लीट्स डालते हुए स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते जाएंगे और स्टिच कर देंगे।
ये मेज़रमेंट्स है। जैसे पल्लू के लिए मैंने पार्ट लिया था, ये वो है जो कि लेंथ वाइज है 110 इंच और विड्थ वाइज है 25 इंच। फिर ये जो फ्रिल का पार्ट दिख रहा है, इसके लिए मैंने लिया है 150 इंच लेंथ वाइज और 11 इंच विड्थ वाइज। फिर इस फ्रिल वाले पार्ट को हम पल्लू वाले पार्ट के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे प्लीट्स डालते हुए। ये पल्लू पे फ्रिल स्टिच हो चुकी है, देखिए। अब इस फ्रिल और पल्लू के जॉइंट पे हमें लेस को स्टिच कर देना है। इस तरह से लेस को स्टिच कर लेना है। ये लेस स्टिच हो चुकी है, देखिए। अब फ्रिल की दूसरी साइड को ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर देना है। स्मॉल स्मॉल फोल्ड करके स्टिच कर देंगे और फिर इस साइड को भी ऐसे फोल्ड करके और स्टिच कर देना है और पल्लू की इस साइड को भी ऐसे स्मॉल फोल्ड करके और फिर स्टिच कर देंगे। आफ्टर स्टिचिंग ये देखिए, इस साइड भी स्टिचिंग हो चुकी है और फ्रिल पे भी स्टिचिंग हो चुकी है और इस साइड भी फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। अब इस स्टिचिंग पे गोटा स्टिच कर देना है, फ्रिल के एंड पे भी और फिर इस साइड भी। ये पल्लू का एंड होगा और इस साइड भी गोटा स्टिच कर देना है। ये गोटा स्टिच हो चुका है पल्लू पे। और इस साइड हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये वाला पार्ट बॉटम पार्ट के साथ जॉइंट होगा। अब बॉटम पार्ट को ले लेना है और पल्लू को स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते हुए स्टिच कर देना है। इस तरह से स्मॉल प्लीट्स डाल देंगे और बिल्कुल गैदर कर देना है पल्लू को। इस तरह से पूरी पल्लू को थोड़ी ही दूर में हमें अटैच कर देना है। और अब यहाँ स्टिच कर देना है। फ्रिल वाला पार्ट हमें इस साइड ही रखना है। आफ्टर स्टिचिंग ये पल्लू बॉटम पार्ट के साथ स्टिच हो चुका है, देखिए। इतनी ही दूर में पूरा पल्लू अटैच कर देना है। अब एक स्ट्रिप कट करनी है जो कि विड्थ वाइज 2.5 इंच की है और लेंथ वाइज 17 इंच की है। अब इस स्ट्रिप के दोनों साइड में हमें लेस को स्टिच कर देना है। इस तरह से पहले स्ट्रिप को फोल्ड कर लेंगे और फिर उस पे लेस को स्टिच कर देंगे और स्ट्रिप के दोनों साइड्स में इसी तरह से लेस को स्टिच कर लेना है। स्ट्रिप के दोनों साइड पे लेस स्टिच हो चुकी है, देखिए। अब बेल्ट रेडी है। अब इस बेल्ट को यहाँ स्टिच कर देंगे। ऐसे एंड्स को फोल्ड करके और फिर स्टिच कर देना है। पल्लू की प्लीट्स को भी ऐसे अरेंज कर लेना है और फिर ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर देना है। ये बेल्ट स्टिच हो चुका है, देखिए। और अब साड़ी कंप्लीट रेडी है। इस साड़ी के लिए ब्लाउज और बेल्ट का वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। एंड फाइनल लुक। एंड गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये साड़ी कैसी लगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।